ग्रोथ इन्वेस्टिंग की जब भी बात होती है, एक नाम है जिसके बिना वो चर्चा अधूरी है, फिलिप फिशर। उनकी किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स ने इन्वेस्टिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज उनके इसी बेमिसाल ज्ञान के खजाने को खोलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 15 गुना, ये वो अविश्वसनीय, जी हाँ, अविश्वसनीय रिटर्न है जो फिलिप फिशर की फर्म ने 20 साल से भी ज्यादा समय में कमाया। और तरीका बहुत सीधा साधा था। इनोवेटिव कंपनियों को उनकी शुरुआत में ही पहचानो और फिर उनमें लंबे समय तक बने रहो। और अगर फिशर के असर पर किसी को जरा सा भी शक है तो बस वॉरेन बफेट को सुन लीजिए। वो खुद ये बात मानते हैं कि वो 15 से 20% फिलिप फिशर हैं। सोचिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक ऐसा कहे तो समझ जाइए कि हम किसी आम हस्ती की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे। तो आखिर कौन थे ये फिलिप फिशर? जरा सोचिए, 1930 का दशक था, जब पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में उलझी हुई थी। तब फिशर ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। उनका मानना था कि किसी भी बिजनेस की जो असली कहानी है ना, वो उसकी बैलेंस शीट में नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी में छिपी होती है। उनका मकसद एकदम साफ था, ऐसी लाजवाब कंपनियां ढूंढो जिन्हें आप हमेशा के लिए रख सको। उस जमाने में जब लोग आज खरीदकर कल बेचने में यकीन रखते थे, हमेशा के लिए रखने की बात करना ही अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं था। तो फिशर की फिलॉसफी का सार क्या था? सीधी सी बात, आंकड़ों से आगे देखो। वो बिजनेस की आत्मा को समझने पर जोर देते थे, ना कि सिर्फ उसके शरीर को। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है फिशर की तुलना उनके ही दौर के एक और दिग्गज बेंजामिन ग्राहम से करना। देखिए, ग्राहम, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक माने जाते हैं, वो कहते थे, एक ठीक ठाक कंपनी शानदार कीमत पर खरीदो। वो बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाते थे। वहीं फिशर का मंत्र ठीक इसका उल्टा था, एक शानदार कंपनी ठीक ठाक कीमत पर खरीदो। वो सिर्फ कुछ चुनिंदा, मतलब 8-10 कंपनियों पर फोकस करते थे और मैनेजमेंट की क्वालिटी और कंपनी की मजबूती को परखते थे। एक का फोकस था कितना सस्ता, तो दूसरे का कितना अच्छा। इसी फिलॉसफी से उनके कुछ सुनहरे सिद्धांत निकले। पहला, ऐसी कंपनी चुनो जिसमें अगले 10 साल तक हर साल 10% से ज्यादा ग्रोथ देने का दम हो। दूसरा, धैर्य रखो, बाजार के रोज-रोज के शोर से परेशान मत हो। तीसरा, असली रिस्क ये नहीं कि बाजार गिर जाएगा, असली रिस्क तो ये है कि आपको पता ही नहीं कि आपने खरीदा क्या है। और चौथा, याद रखो, असली दौलत डिविडेंड से नहीं बल्कि कंपाउंडिंग के जादू से बनती है। अब आते हैं फिशर के सबसे शक्तिशाली टूल पर, उनकी वो मशहूर 15 पॉइंट चेकलिस्ट। ये किसी भी कंपनी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह थी, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती थी। इन 15 पॉइंट्स को हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, मैनेजमेंट की क्वालिटी, क्या मैनेजमेंट काबिल और ईमानदार है। दूसरा, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, मतलब क्या कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर काम करती है, क्या उसके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हैं। और तीसरा, ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी, क्या कंपनी की ग्रोथ टिकाऊ है या बस एक तुक्का। फिशर का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था, बहुत ही ज्यादा। वो कहते थे कि एक कंपनी को निवेश के लायक बनने के लिए इन 15 में से कम 12 पॉइंट्स पर तो खरा उतरना ही होगा। लेकिन एक सवाल उठता है, मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं, ये सिर्फ बैलेंस शीट देखकर कैसे पता चलेगा? यहीं पर फिशर का सीक्रेट वेपन काम आता था। इस तरीके को वो कहते थे स्कटलबट। स्कटलबट का मतलब है एक तरह की निवेश की जासूसी, कंपनी के बारे में वो सच जानना जो एनुअल रिपोर्ट में कभी नहीं लिखा होता। इसके लिए फिशर क्या करते थे, वो कंपनी के ग्राहकों से, उसके सप्लायर्स से, उसके कॉम्पेटिटर्स से, यहाँ तक कि उसके पुराने कर्मचारियों से भी बात करते थे। तरीका बड़ा सीधा था। पहला स्टेप, हर मुमकिन जगह से जानकारी जुटाओ। फिर दूसरा स्टेप, एक सोर्स से मिली बात को दूसरे सोर्स से कंफर्म करो, क्रॉस चेक करो। और आखिर में अफवाहों को हटाकर सिर्फ ठोस सबूतों पर ही ध्यान दो। ये जमीनी हकीकत जानने का सबसे कारगर तरीका था। फिशर की फिलॉसफी सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कब खरीदना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब बेचना है, इस पर भी वो एकदम स्पष्ट थे। खरीदने का नियम, किसी शानदार कंपनी को तब खरीदो जब बाजार में किसी गलत वजह से उसके बारे में निराशा फैली हो और उसका शेयर सस्ता मिल रहा हो। और बेचने का नियम, लगभग कभी नहीं।
फिशर के मुताबिक एक बेहतरीन कंपनी को बेचने की सिर्फ 2 वजहें हो सकती हैं। या तो आपने उसे खरीदने में कोई गलती कर दी थी, या फिर अब कंपनी उतनी बेहतरीन नहीं रही। बाजार के डर से एक अच्छे कंपनी को बेचना उनकी नज़र में सबसे बड़ी गलती थी। तो फिलिप फिशर की इस पूरी सोच से हमारे लिए सबसे बड़े सबक क्या हैं? पहला, धैर्य ही असली दौलत है। दूसरा, बहुत कुछ जानने से बेहतर है कुछ चीज़ों को बहुत गहराई से जानना। तीसरा, एक शानदार बिजनेस के लिए अच्छी कीमत चुकाने से कभी डरना नहीं चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि आंकड़ों की इस दुनिया में भी सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान की अपनी समझ और सूझबूझ से ही मिलता है। और यही बात हमें आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब एआई और एल्गोरिदम्स हर सेकंड करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, क्या तब भी स्कटलबट जैसी इंसानी जासूसी का कोई मोल है? क्या गहरी समझ और इंसानी परख ही आज का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है? फिलिप फिशर की विरासत हमें यही सोचने पर मजबूर करती है।